सो है दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेके आए हैं वर्डपैड का क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने वर्डपैड का जितना भी टॉपिक था वो सब क्लियर किए थे। एक वीडियो में हमने फाइल मेन्यू का फुल ट्यूटोरियल बनाया था और दूसरे वीडियो में वर्डपैड का होम टैब और व्यू टैब क्लियर किए थे। तो अपना चैप्टर ख़त्म होने के बाद अब हम जान लेते हैं उसका क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब कि वर्डपैड का क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वर्डपैड में कितने अलाइनमेंट होते हैं। तो वर्डपैड में हमारे 4 अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से? अलाइनमेंट को सेंटर में करना, अलाइनमेंट को लेफ्ट में, अलाइनमेंट को राइट में, एंड अलाइनमेंट को जस्टिफाई करना। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि वर्डपैड क्या है। तो वर्डपैड हमारा एक सॉफ्टवेयर है, मतलब कि वर्डपैड हमारा एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि वर्डपैड में हम अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। जो हमारा पेज होता है उसको अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं, तो उसको हम लोग 500% कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि वर्डपैड में मिनिमम पेज का जो हमारा साइज होता है वो कितना कर सकते हैं, तो हम 10% कर सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक 500%, कम से कम 10%। क्लियर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्पेशल पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। जो हमारा स्पेशल शॉर्टकट की होता है पेस्ट करने का, वो होता है ALT के साथ Ctrl+V। पेस्ट करने के लिए क्या होता है Ctrl+V, लेकिन स्पेशल पेस्ट करने के लिए ALT के साथ Ctrl+V। क्लियर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से टेक्स्ट एडिटर है। तो हमारा वर्डपैड टेक्स्ट एडिटर है। ऐसा नहीं कि ओनली टेक्स्ट एडिटर ही है, इसमें हम लोग सेव भी ले सकते हैं। ठीक ना, इसमें हम ड्राइंग बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से टेक्स्ट एडिटर है, तो हमारा वर्डपैड। ठीक है, इसमें टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद 7वां क्वेश्चन कि सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो हम लोग सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ A प्रेस करते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन कि वर्डपैड में कट किया गया डाटा कहाँ पर सेव होता है। तो वर्डपैड में हम जो भी अपना डाटा को कट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं तो वो हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप में सेव होता है। तो हमारा कहाँ सेव होता है? क्लिपबोर्ड ग्रुप में। क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन व्यू मेनू में नहीं होता है। तो निम्न में से हमारा कौन सा ऑप्शन वाले नहीं होता है? फॉर्मेट बार। ठीक ना, व्यू टैब में हमको क्या मिलेगा? रूलर भी मिल जाएगा, स्टेटस बार भी मिल जाएगा, ओनली क्या नहीं मिलेगा? फॉर्मेट बार। क्लियर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो हम लोग प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ P। अगला हमारा क्वेश्चन कि कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। मतलब कि अगर टेक्स्ट को हमको कट करना हो तो हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो हम लोग करते हैं कंट्रोल के साथ X का। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन कि वर्डपैड से एग्जिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। मतलब कि बाहर आने के लिए, तो बाहर आने के लिए हम लोग Alt F4 का यूज करते हैं। ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि वर्डपैड में जो हमारा वर्डपैड है उसमें जब कोई टेक्स्ट को फाइंड करना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। मतलब खोजने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो कंट्रोल के साथ F का यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन होम टैब पर नहीं होता है। तो होम टैब पर हमारा कौन नहीं होता है? न्यू स्लाइड नहीं होता है। जो हमारा होम टैब है उसमें न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता ही नहीं है कहीं। पेंट का भी मिल जाएगा, इंसर्ट जो हमारा इंसर्ट ग्रुप है उसमें पेंट का भी मिल जाएगा, डेट और टाइम का भी मिल जाएगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का भी मिल जाएगा, लेकिन न्यू स्लाइड का कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कि वर्डपैड में फाइल को सेव करने के लिए कीबोर्ड से कौन सा की प्रेस करते हैं। ठीक है, मतलब फाइल को सेव करने के लिए इसमें शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो हमको फाइल को अगर सुरक्षित करना रहता है तो हम लोग कंट्रोल के साथ यस प्रेस करते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कि वर्डपैड का जो फाइल एक्सटेंशन है वो निम्न में से कौन सा है। तो वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन RTF होता है। ठीक ना, RTF। क्लियर। अगला क्वेश्चन RTF, जो RTF है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसका जो फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन
कि वर्ड पैड में जो व्यू मेन्यू होता है, जो व्यू मेन्यू उसका शॉर्टकट की क्या है। जैसे हम चाहते हैं कि हमको माउस की मदद से व्यू टैब पे क्लिक नहीं करना है, हमको कीबोर्ड की मदद से जाना है व्यू टैब में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आल्ट के साथ भी दबाएंगे, ठीक ना। व्यू में जो पहला हमारा अक्षर क्या है, भी है, तो आल्ट के साथ भी दबाएंगे तो हम लोग उस टैब में पहुंच जाएंगे, व्यू टैब में। क्लियर, तो आल्ट के साथ भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्ड पैड में होम और व्यू को क्या कहते हैं। तो होम और व्यू को हम लोग टैब कहते हैं, मतलब होम टैब और व्यू टैब। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, साथ साथ हम आंसर भी उसका एक्सप्लेन करते जा रहे हैं अच्छे से। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वर्ड पैड में अगर किसी और प्रोग्राम का उपयोग करना हो तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं। मतलब कि जैसे हम चाहते हैं कि वर्ड पैड में वो एक्सेल चलाएं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक ना। इंसर्ट जो ग्रुप होता है उसमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट एक ऑप्शन आता है ना, उस पर क्लिक करके हम लोग एक्सेल को चला सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कि वर्ड पैड में टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना हो तो उसमें कितने कलर दिए होते हैं। जो हाईलाइट करने का बॉक्स आता है उसमें कितने कलर होते हैं, तो उसमें होते हैं 15 कलर, ठीक ना। ये बहुत एक अंदर से क्वेश्चन कर दिया है कि हाँ इसमें कितने कलर होते हैं, तो इसमें होते हैं 15 कलर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जस्टिफाई किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो जस्टिफाई करने के लिए हम लोग जो हमारा पैराग्राफ होता है उसके अंदर जाएंगे, जो पैराग्राफ ग्रुप होता है ना उसके अंदर हमको जस्टिफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि जो रन डायलॉग बॉक्स होता है उसमें वर्ड पैड को ओपन करने के लिए क्या टाइप करते हैं। तो हम लोग वर्ड पैड को ओपन करने के लिए वर्ड पैड टाइप करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि वर्ड पैड में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पाया जाता है। तो वो हमको मिल जाएगा टाइटल बार में ऊपर, मतलब कि ऊपर कॉर्नर में क्विक में, मतलब जल्दी में कोई भी अगर हमको टूल्स यूज करना रहता है तो हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं और वहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी वो टूल यूज करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि वर्ड पैड में जूम इन ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो जूम इन करने का जो ऑप्शन होता है वो होता है व्यू मेनू में। किस में होता है, व्यू मेनू में। क्लियर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन कि वर्ड पैड में जूम इन से पेज को क्या किया जाता है। तो जूम इन से हम लोग पेज को बड़ा करते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि वर्ड पैड में अलाइनमेंट होते हैं, कितने अलाइनमेंट होते हैं, 4। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। क्लियर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन कि जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वो कहाँ पर स्टोर होता है। तो वो होता है हमारा क्लिपबोर्ड, जो हमारा ग्रुप होता है उसके अंदर स्टोर होता है, तभी तो हम वहाँ से पेस्ट करते हैं। क्लियर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्ड पैड में होम और व्यू को क्या कहते हैं। तो होम और व्यू को हम लोग टैब कहते हैं, होम टैब और व्यू टैब। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन, वर्ड पैड में इंसर्ट ऑब्जेक्ट किस मेनू में होता है। तो जो हमारा इंसर्ट करने का ऑब्जेक्ट होता है तो वो होता है होम मेनू में, मतलब कोई भी चीज़ इंसर्ट करना है तो वो हम लोग होम मेनू में पाते हैं। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि वर्ड पैड में डॉक्यूमेंट लिस्ट में किसी टेक्स्ट को ढूंढने का शॉर्टकट की, मतलब फाइंड करने का शॉर्टकट की, तो कंट्रोल के साथ F। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वर्ड पैड में रूलर को ऑन ऑफ करने का शॉर्टकट की, जो हमको ऑन ऑफ करना रहता है रूलर को, तो कौन सा शॉर्टकट की होता है। तो Ctrl+R, ठीक ना। Ctrl+R एक बार टाइप करेंगे तो ऑन भी होगा, दूसरी बार करेंगे तो ऑफ भी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन कि वर्ड पैड में किसी सब्जेक्ट को पूरा स्क्रीन पर देखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो हम लोग करते हैं F11, ठीक ना। F के साथ 11 प्रेस करेंगे तो हमारा जो पेज होता है वो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन कि वर्ड पैड को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो हम लोग करते हैं Alt के साथ F4। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि वर्ड पैड को किसी टेक्स्ट को, जो हमारा वर्ड पैड है उसमें किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो हम लोग करेंगे Ctrl+Shift+A। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि वर्ड पैड में जो हमारा
वर्ड पैड है उसमें अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हमको अगर MS पेंट में जाना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम लोग करेंगे कंट्रोल के साथ D, ठीक ना। देखिए कंट्रोल के साथ D यूज करेंगे तो हमारा जो MS पेंट का विंडो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्ड पैड से अगर बॉटम में जाने के लिए किसी शॉर्टकट की का यूज करना हो तो किसका उपयोग करेंगे, तो बॉटम में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ इंड करेंगे। क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन वर्ड पैड के होम टैब में नहीं होता है, तो वो हमारा होता है न्यू स्लाइड नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन वर्ड पैड में होम और व्यू को क्या कहते हैं, तो होम और व्यू को हम लोग टैब करते हैं। क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्ड पैड में जूम इन ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो वो होता है हमारा व्यू में। जूम इन करने के लिए हम लोग व्यू टैब में जाएंगे तो जूम इन करेंगे और जूम आउट करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ड पैड में हेल्प ऑप्शन का अगर हमको यूज करना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम लोग करेंगे F1, ठीक ना। हेल्प के लिए F1 प्रेस करेंगे फंक्शन की। अगला उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कि वर्ड पैड क्या है, ठीक ना। वर्ड पैड क्या है, जिसको भी पता होगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।